कार्रवाई करो, इन्हों सस्पेंड करो, इन्हों पास इन्हों सस्पेंड क्यों नहीं आ रहे साढ़े मेंबर। उसके पहले मेरे दादाजी यहाँ 15 साल प्रेसिडेंट, मैं तीसरी बार मेंबर बन गया हूँ जी। मैं पहले वाइस चेयरमैन था और 2 बार मेंबर में, मैं तीसरी बार बन गया जी। मेरी शहर में साफ सुथरी शबरी है। मेरा शहर में किसी आदमी से भी आप पूछ सकते हैं, ना मैंने ज़िंदगी में, मेरी 54 साल की उम्र हो गई है, ना मैंने ज़िंदगी में कभी किसी से बेईमानी की है जी। और मैं शहर ने मेरे को चुन के भेजा जी। ठीक है, मैं गर्म हूँ, मेरे को गलत बात से गर्मी आ जाती है जी। आपका मुख्य विषय, मेरा विषय मुख्य ये है जी, कल इन्होंने वहाँ 84 पौड़ी मेरे वार्ड में उद्घाटन किया जी। बाबा बेदी जी मेंबर है, जैसे मैं मेंबर हूँ एमपी, वैसे वो मेंबर है। ठीक है जी। और इन्होंने इलेक्टेड मेंबर को नहीं बुलाया जी। मेरा ये गुस्सा है जी, इन्होंने मेरे को नहीं बुलाया जी। और मेरे आज सुबह मैंने एसडीओ को आके पूछा भी मेरे को क्यों नहीं बुलाया गया। एसडीओ मेरे को गाली गलौज करने लगा और मेरी ये देखो कमीज पाड़ दी उसने, पकड़ लिया गले से मेरे को। फिर मैंने भी गले से पकड़ लिया जी। पहले मेरे को उसने पकड़ा, ये देखो मेरे पशु तो अब क्या कार्रवाई? अब कार्रवाई ये है, मेरी हाथ जोड़ के सरकार से विनती है कि जब शहर ने हमें चुन के भेजा हुआ है, देखो भाई साहब, मुठ बंद है तो बंद है, खुल गई तो सब कुछ खुल गया। कल कार्यक्रम में क्या आपको बुलाया था? नहीं, मेरे को कोई मैसेज नहीं था, ना किसी ने फ़ोन किया मेरे को। हमारा सभी लोगों का, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और मेरे एमसी भाइयों बहनों का, सभी का यही रोष है कि हमें बुलाना चाहिए था। जबकि उस गेट का जो पहले जो शेड्यूल बनाया था, हम सभी लोगों ने मिलकर बनाया था। 2021-22 की बात है। तो इनका फर्ज बनता था कि हमें भी बुलाना चाहिए था। हमारा इस चीज़ का रोष है। और जो हमारे यहाँ के प्रमुख ईओ साहब तो चले गए हैं, एसडीओ साहब है, इनके ऊपर ये रोष है कि जब ईओ नहीं है तो इनको हमें बुलाना चाहिए था। अब अगला कदम क्या होगा? अगला कदम ये है कि जब हमारे यहाँ पे नहीं सुनेंगे, जितनी हमारी अथॉरिटी हम उतनी बरतेंगे। आज तक तो हम बिल्कुल प्यार से चले रहे, सारे एमसीओ के साथ मिलकर चलते रहे, किसी का कोई मैंने विरोध नहीं किया और सबको एक जैसा बराबर रखा। आज इसके बाद जो जैसे हमारी पावर है, हम उसी तरफ से बरतेंगे और हम लेटर डायरेक्टर को भेजेंगे कि इनका जो है एक्शन लेना चाहिए। जो भी ये काम हो रहे हैं, गलत हो रहे हैं, चाहे जैसे मर्जी, इनका एक्शन लेना है हम सारी टीम ने। क्योंकि अब हमारा जो पानी है वो सिर से ऊपर हो चुका है। अब हम अपना एक्शन लेंगे। चेयरपर्सन, वाइस चेयरमैन और जो पार्षद हैं, उनका कहना है कि सरकारी कार्यक्रम में आपने जानबूझकर नहीं बुलाया और कुछ निजी आरोप भी आप पर लगाए हैं। क्या कहते हैं? सर, सारी जो बात गलत है। कल मुझे भी निमंत्रण नहीं मिला था ऑन स्पॉट कि 84 पौड़ियों का जो जीर्णोद्धार का जो हेरिटेज मेंटेनेंस है की जाएगी, उसके लिए मुझे भी निमंत्रण मिला था, मैं भी गया। तो जो बुलाने की जो भी कार्रवाई है वो चाहे तो एग्जेक्टिव ऑफिसर करते हैं, वो अंडर ट्रांसफ़र है। और अभी एसडीएम साहब को चार्ज जो है वो उनके ऑर्डर हुए हैं, लिया है या नहीं लिया है जो अभी नहीं पता है। लेकिन इसमें जो भी बुलाने वाली बात है वो मेरे एंड पे नहीं होती, वो कार्यालय जो एचओडी है वो एग्जेक्टिव ऑफिसर है। तो जैसे ही मुझे वहाँ बुलाया गया मैं भी गया। तो इसमें कोई ऐसी तो बात नहीं है कि कोई मैंने बुलाना था किसी को, कोई और भी मेंबर, यानी इनविटेशन आपकी तरफ से किसी को भी नहीं था ना, मुझे भी ऑन स्पॉट ही वहाँ बुलाया गया। और उनका कहना है कि हाथापाई हुई है, आपने उनका गला पकड़ा है, एक पार्षद का कहना है। नहीं, ये पार्षद जनकराज जी, अभी ऑफिस के हमारे वीडियो सारे कैमरे जहाँ ऑन लगे हुए हैं, आप उनमें देख सकते हैं। नीचे से जो आए गालियाँ निकालते हुए आए और दफ्तर के स्टाफ ने इनको कहा कि भाई गालियाँ क्यों निकाल रहे हो। तो मुझे ये पर्सनल नेम से गंदी गंदी गालियाँ देने लगा कि मैं नौकरी करने सिखा दूंगा। मेरे कार्यालय में घुसा और जो स्टाफ है वो अभी जहाँ है आप उनसे पूछ सकते हैं कि इसने कमरे में आते ही मेरे ऊपर इसने घुसे मारने शुरू कर दिए, मेरे मुंह के ऊपर जो इसने, यानी आपसे मारपीट करी और जो पर्दे हेलमेट वगैरह फाड़ दिए, बाहर जुत्ती भी दिखाता रहा। इवन की वीडियो है हमारे पास, हमने मोबाइल पे शराब भी पी रखी है। तो फिर मैंने बड़ी मुश्किल से स्टाफ ने इसको बाहर किया और हमने कुंडी लगाई। कम से कम 15 मिनट में अंदर रहा। मैंने एसएचओ बालिया जी को फ़ोन पे सूचित किया कि मेरे साथ ये ऐसे ऐसे असाल्ट हुआ, कृपया आप पुलिस भेजिए और इस दोषी के विरुद्ध जो भी कानूनी कार्रवाई बनती है उसको कीजिए।
सर कुछ निजी आरोप भी वो लगा रहे हैं, कुछ पाइपों के, कुछ संतोषगढ़ में पैसे जमा कराए, उस पर क्या कहना है? क्योंकि वो उन्होंने आरोप लगाए हैं हमारे। नहीं, आरोपों के बारे में तो मुझे अब कोई जानकारी नहीं है। वो तो अब ऐसे वो से अगल बगल में लगाते हैं। यानी आपके साथ हाथापाई करी और मिसबिहेव किया। मिसबिहेव किया, मेरे ऊपर असाल्ट किया है, मेरे ऊपर जहाँ मुक्का मारा से देखो। आपने सरकार- पुलिस में शिकायत कर दी? मैंने हाँ एप्लीकेशन दे दी है उसमें। मैंने अपनी कंप्लेंट जो है शिकायत इनको जो सिटी चौकी प्रभारी है उन्होंने मुझे गाइड आपके किया कि उसमें क्या फ़ोन में है वो क्लिपिंग हुई है? फ़ोन में अभी नहीं मिला। अभी यह दिखा सकते हैं किस प्रकार से कोई वीडियो? मैं देखता हूँ। जी, अगर है तो देख लो। इसकी जो डिटेल है वो आई थिंक आई डोंट नो व्हाट टू से, बिकॉज इसमें कमेटी का ये फंक्शन नहीं था। ये एक 84 पौड़ी की जो हेरिटेज को हम इस्टेब्लिश करना चाह रहे थे, बड़ी देर से इसकी मुहिम चली हुई थी। इसका टोटल एस्टिमेट विल ऑलमोस्ट 60 लाख के ऊपर। अभी 30 लाख रुपीज़ में ये गेट की रेस्टोरेशन हो रही है। इट्स अ गवर्नमेंट फंक्शन जिसके लिए मेरे को भी कल बुलाया गया था। उसके अलावा अगर किसी को नहीं बुलाया, अगर ऑर्गेनाइजर्स ने नहीं बुलाया, तो इसमें आई डोंट थिंक किसी म्यूनिसिपल काउंसलर को, किसी को भी, ठीक है, इतना भी बवाल खड़ा होने की ज़रूरत नहीं है, खड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि इस मतलब मेरे को लॉजिकली ये समझ नहीं आ रही। कई बारी हो चुका है जो पिछले 2-3 सालों में है, म्यूनिसिपल काउंसिल के प्रेसिडेंट्स, कई लोग जा रहे हैं वार्डों में, जो कैंडिडेट शायद हारे हुए हैं उनको साथ लेकर म्यूनिसिपल काउंसलर्स को बुलाया तक नहीं जाता। और आई रिमेंबर हमारे पिछले 5 साल में आप कई बारी आए हैं, हम बाकायदा अगर कमेटी का फंक्शन होता था, काउंसलर जो मर्जी हो, सब एक थे, सब पहुंचते थे, हम कोशिश करते थे। बट दिस न्यू थिंग ऑफ नहीं बुलाना एट्सेट्रा, इट्स गोज़ अगेंस्ट जो हमारी पुरानी इस कमेटी की भाईबंदी की परंपरा थी। दिस फंक्शन पर्टिकुलरली अगर कमेटी का फंक्शन होता और किसी काउंसलर को नहीं बुलाते, और आई डोंट थिंक कमेटी ऐसा कभी कर सकती है, आई कैन टोटली अंडरस्टैंड द एंगर, पर इट्स अ सरकारी फंक्शन है। सरकारी फंक्शन में द गवर्नमेंट हैज़ टू डिसाइड किसको बुलाना है, किसको नहीं बुलाना। एंड इट्स इंटेक को सरकार ने पैसा दिया है इसको रिस्टोर करने के लिए। आई थिंक इट्स वेरी रॉन्ग ऑन द पार्ट। एंड ऊपर से जो मेरे को अभी मैं आया हूँ, मुझे पता लगा कि हमारे SDO साहब को थोड़ी सी मारपीट की गई है, विच इज़ ये पहली बार ही हुआ है इस कमेटी में जहाँ तक मेरे को याद है। आई डोंट थिंक इनकी 40 साल की सर्विस में कभी इनको किसी ने धक्का तक दिया होगा। एंड दिस इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग, वेरी रॉन्ग। बाबू जी, अगली कार्रवाई क्या कुछ करना चाह रहे हैं आप लोग? आई हैव नो आइडिया जी। इसमें सरकार हैज़ टू डिसाइड, आई थिंक पुलिस पहुंची हुई है, दे हैव टू डिसाइड दिस। आई होप रेजोल्यूशन हो इसमें कि सब कुछ शांति पे आए, बिकॉज एंड ऑफ द डे हमारा काम सिर्फ डेवलपमेंट तक है, वी आर नॉट शहर की एक सीमा तक ही है। सो आई होप फॉर द बेस्ट। थैंक यू बाबू जी।